नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता ने एक बार फिर से दुनिया भर में टहलका मचा कर रख दिया है। भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन ने आखिरकार ऐसा दिन दिखा दिया जब पूरी दुनिया हैरान हो गई। इतिहास में दोस्तों पहली बार हमारे DRDO के द्वारा भारत में 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाले फाइटर जेट इंजन्स की जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको अब तैयार कर लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। हर पाकिस्तानी वीडियोस, पिक्चर्स, यहाँ तक कि मीम्स शेयर कर रहा है कि किस तरह से भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी अचीव की है। इससे आप अंदाजा करें कि क्या रेवोल्यूशन और क्या चेंज आएगी इस एक इतिहास से, इस नई तारीख से जो भारत ने रकम की है। दशकों की कड़ी मेहनत और कड़ी चुनौतियों का सामना करने के बाद DRDO ने अपना कावेरी इंजन रूस में सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। एक तरफ अमेरिका है जो सारी पेमेंट्स कंप्लीट करने के बाद भी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के इंजन की डिलीवरी भारत को लगातार लेट कर रहा है। डेडलाइन से 2 साल ऊपर हो गए हैं, 24 महीना लेट, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक भी इंजन भारत को डिलीवर नहीं किया है। और दूसरी तरफ भारत का पुराना दोस्त रशिया है जो एक युद्ध में बिजी होने के बावजूद भारत का एक बड़ा सपना पूरा करने में हमारी मदद कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 पूरा एयरक्राफ्ट ले, कि हमसे वो एयरक्राफ्ट खरीद ले ताकि हमको भारत की फाइटर एयरक्राफ्ट मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए। Whatever India wants, इंडिया को मिल रहा है। रॉकेट साइंस भी, रॉकेटरी भी मिल रही है, मिसाइल्स, एवरीथिंग, स्पेस प्रोग्राम में भी बहुत सब कुछ मिल रहा है उनको। ये दोस्तों रशिया का जाना माना विमान है जिसको हम लोग IL-76 के नाम से जानते हैं। इसमें कुल मिला के 4 इंजन लगे होते हैं जिसमें से एक इंजन को अब रिप्लेस कर दिया गया है और एक इंजन यहाँ पर आप देख पाएंगे कावेरी इंजन है जिसको फिट किया गया है। ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए भारत को दूसरे देशों की तरफ मुंह ताकते रहना पड़ा है और अब भी फाइटर जेट तेजस के निर्माण इसलिए अटका पड़ा है क्योंकि अमेरिकी डिफेंस कंपनी GE इंजन की सप्लाई करने में देरी कर रहा है। लेकिन अब भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने घोषणा की है कि उसकी शाखा गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान कावेरी इंजन के विकास के महत्वपूर्ण स्टेज में प्रवेश कर रहा है और अब इंजन का एडवांस टेस्ट किया जाएगा। यानी भारत एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करने के कगार पर पहुंच रहा है और अगर कामयाबी मिल जाती है तो अगले कुछ सालों में उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत भी लड़ाकू विमानों का इंजन खुद बनाना शुरू कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बनी कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्ट रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाली है और रूस के स्पेशल विमान इल्यूशन IL-76 विमान के साथ इस इंजन की 70 घंटे तक अलग अलग कठोर उड़ान और कठोर वातावरण में टेस्ट किया जाएगा। यह परीक्षण चरण करीब 1 महीने तक चलने का अनुमान है। दरअसल इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है DRDO की तरफ से और रशिया ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फाइटर जेट्स के इंजन डेवलप करने के लिए DRDO में एक अलग से विंग है जिसका नाम है GTRE यानी कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने घोषणा की है कि कई सालों की नेगोशिएशंस के बाद रशिया आखिरकार मान गया है और जो इन्होंने कावेरी इंजन का एक नया डेरिवेटिव इंजन डेवलप किया था उसके फ्लाइट ट्रायल्स रशिया में स्टार्ट हो गए हैं। डेरिवेटिव इंजन का मतलब है कि जो कावेरी इंजन था उसके कोर डिजाइन को सेम रखा गया है लेकिन उसकी थ्रस्ट, पावर आउटपुट, फ्यूल एफिशिएंसी और कूलिंग स्ट्रक्चर और इवन साइज और वेट में कुछ बदलाव करके एक नया वेरिएंट बनाया गया है। सेम जैसे एप्पल और सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स में थोड़े से बदलाव करके हर साल एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं, सेम उसी तरह से DRDO ने भी कावेरी इंजन का एक नया वेरिएंट बनाया था जिसकी टेस्टिंग की जानी थी। बंद फैसिलिटी के अंदर इस इंजन की टेस्टिंग तो हो गई थी लेकिन इस बार टेस्टिंग की जानी थी एक्चुअल एयरक्राफ्ट के ऊपर, यानी कि एयरक्राफ्ट के ऊपर इस इंजन को फिट करके, ताकि ये पता चले कि रियल टाइम सिनेरियोस में ये इंजन कैसे काम करता है। साल 2022 से ही भारत इन फ्लाइट टेस्ट के लिए रशिया से मदद मांग रहा था लेकिन यूक्रेन युद्ध में बिजी होने के कारण रशिया मान नहीं रहा था, लेकिन आखिरकार रशिया की सरकार मान गई है जिसके बाद भारत से ये इंजन रशिया ले जाए गए थे और वहाँ पर एक रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर इनको फिट करके इनके फ्लाइट ट्रायल्स रशिया के अंदर रिसेंटली स्टार्ट हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट ट्रायल्स के लिए रशिया के IL-76 एयरक्राफ्ट को टेस्ट बेड के रूप में चुना गया है जो कि 4 इंजन वाला एक हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है। रशिया जो अपने लिए इंजन को डेवलप करता है वो भी इसी स्पेशल टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के ऊपर ही टेस्ट करता है। इसके 4 इंजन में से एक इंजन को निकालकर कावेरी इंजन के डेरिवेटिव इंजन को इसमें फिट किया गया है जिसके बाद इस नए इंजन की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्टिंग अगले 1 महीने तक चलेगी। को ये भी मालूम है कि भारत अभी 114 मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर निकाल रहा है
जिसका वैल्यूएशन कम, जिसका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है $20 बिलियन है। ये विश्व में सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट डील होने वाली है। इसके लिए सारे कंपनीज भारत की इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर भारत का एक ही मतलब है कि आप हमको टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करिए। आप स्टार्टिंग में जो है 1-2 स्क्वाड्रन हमको आपके कंट्री में जैसा प्रोड्यूस हुआ है तो आप हमको ऐसे कैसे ट्रांसफर कर लीजिए, पर फ्यूचर में आपको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, लोकलाइज कंपोनेंट्स यूज करना पड़ेगा, आपको हमें आईपीआर राइट देना पड़ेंगे, और एक चीज है, हमारी रिक्वायरमेंट होने के बाद हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस भी देना पड़ेगा। भारत ने ये शर्त रख दी है। तो आपने ये भी देखा, जैसे आपने बताया कि बेंगलोर में अभी एरो शो होने वाला है फरवरी में, ठीक है, वहां पे भी बात चल रही है कि F-35 जो अमेरिका का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो आने वाला है, उसको भी शो में रखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 ले। द ओनली क्वाड नेशन विच डज नॉट हैव F-35 इज इंडिया। यूएस तो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, ऑस्ट्रेलिया के पास है और इवन जापान के पास है। तो यूएस चाहता है कि इंडिया के पास भी रहे। और एक चीज प्रॉब्लम क्या है, इंडिया F-35 क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि F-35 में हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, और आपको मालूम होगा कि द ओनली कंट्री विच हैज हैविंग F-35 एंड S-400 सिस्टम इज टर्की, ठीक है। टर्की के पास S-400 मिसाइल सिस्टम भी है, और F-35 के अंदर वो अमेरिका के डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी था, उसको अमेरिका ने बाहर कर दिया, वापस अभी इंडेक्स करने की बात चल रही है। अब भारत के पास अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रहेगा और आपके पास F-35 प्लेन भी रहेगा, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। क्यों मालूम होगा? क्योंकि उसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स दोनों के शेयर किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। तो एक तरह से कोई भी देखिए, डिफेंस के अंदर क्या होता है कि आपके जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आप किसी दूसरे देशंस के साथ शेयर नहीं किए सकते। उसको इंटरसेप्ट करके लोग आपको, वो आपकी सारी सीक्रेट जान सकते हैं। तो भारत ये भी नहीं चाहता है कि ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स बाद में आए, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक लॉ है, कैट्सा लॉ। अगर आप दूसरे देश से टेक्नोलॉजीज लेते हो, दूसरे देश से ऐसे कुछ हथियार ले लेते हो जिसके कारण अमेरिकन हथियार को प्रॉब्लम आ सके, तो आपके ऊपर कैट्सा सैंक्शन लगा सकता है। तो भारत को मालूम है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी वो अपने रंग चेंज कर देता है। और मैंने हमेशा यही बोला है कि जब भी डेमोक्रेट्स रहते हैं वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, पर एग्रीमेंट ऑनर नहीं करते, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में नजर नहीं आता। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, वो आपसे डायरेक्टली डिमांड करेंगे हमको इतना पैसा दो और आप ये अपना हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट यूज कर लो। उधर ऑनरिंग होता है अग्रीमेंट्स का, जो बाइडेन प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ। और अमेरिका जानता भी है कि भारत उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। और हमने कल ही एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने देखा कि रशिया अपने RZ-33 इंजन देने को तैयार है।